नेक्स्ट जो ग्लास आता है वो आता है स्मार्ट ग्लास। वो है बेसिकली स्विचेबल ग्लास। उसमें इस तरह से होता है कि ग्लास को जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसमें ओपेक जो विजिबिलिटी होती है जनरेट किया। ओपेक का मतलब कि धुंधलापन जनरेट किया जाता है। आप जब बटन दबाएंगे तो ग्लास धुंधला हो जाएगा, आप बटन दबाएंगे करंट के इफेक्ट से धुंधलापन हट जाएगा। तो आजकल बेसिकली जो बाथरूम बन रहे हैं, आजकल जो मॉडर्न युग के अंदर जो बाथरूम बन रहे हैं या मॉडर्न में जो पार्टीशन बन रहे हैं, जहाँ पे लगता है कि यहाँ क्लियर भी होना चाहिए, ओपेक इफेक्ट भी होना चाहिए, ऑफिसेज हैं, केबिन्स हैं, आपको लगता है कि हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो आपको पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कर्टन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बटन दबाएंगे, आपका ग्लास ओपैक हो जाएगा, आपको आर पार से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दिखना बंद हो जाएगा। तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ओपैक ग्लास मार्केट में आ गया है। और नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस हो चुका है। जो भी मॉडर्न विलास बन रहे हैं या मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ बन रही है या मॉडर्न जो भी चीज़ें इंडस्ट्रियल पार्ट बन रहे हैं, कमर्शियल्स बन रहे हैं, वहाँ पर इसका यूजेज प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। जैसे आप समझे कि किसी बैंक में आप गए, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, आपने ओपेक ग्लास का बटन दबाया, तो आपका ये दबाएंगे तो आपको ये धुंधलापन ओपेक हो जाएगा ग्लास आपका, तो आप प्राइवेसी मेंटेन कर पाएंगे। और आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि पब्लिक फेम में यूज़ करना है, हटाना, तो आप उसको बटन दबाएंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका बटन दबाते हुए ग्लास क्लियर में बदल जाएगा। तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट ग्लास, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट ग्लास में मैं इसको मानता हूँ। ग्लासों में प्राइवेसी मेंटेन करने के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमने स्मार्ट ग्लास की बात करी, हम अपने इच्छा के हिसाब से आगे पीछे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट आता है फ्रोस्टेड ग्लास या एसिड एज ग्लास। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ग्लास जो होते हैं, जितने भी तरह के ग्लास जो हमें क्लियर ग्लास मिलते हैं, उसके आफ्टर फॉर्मेट के बाद के ही सारे प्रोसेस के हिसाब से ग्लास को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ग्लास का बनाने का वही है, लेकिन ये आप समझ लें कि जो फ्रोस्टेड ग्लास या एसिड एज ग्लास है, उसमें क्या होगा, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमें जहाँ दिखता है कि हमें इसमें आर पार नहीं दिखाना है, उसको धुंधलापन ओपेक बनाने के ग्लास को या धुंधलापन जनरेट करने के लिए जो ग्लास को जो एसिड से ट्रीटमेंट किया जाता है, आप समझ लो एसिड से वॉश किया जाता है या और दूसरे कई तरह के प्रोसेस से उनको फ्रोस्टेड किया जाता है ग्लासों को, ताकि हमें आर पार ना दिखाएं और हम एक रेगुलर तौर से प्राइवेसी मेंटेन कर पाएँ। उसी हिसाब से ग्लास को जनरेट करने के लिए चीज़ें की जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्रोस्टेड ग्लास। एनआर ग्लास भी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। अलग अलग डिजाइनें भी इसके अंदर बनाई जा सकती है। कई बार होता है कुछ जगह को फ्रोस्टेड कर दिया, कुछ जगह ओपैक कर दिया, कुछ जगह क्लियर छोड़ दिया, फूल पत्ती, इस तरह की काफ़ी डिजाइन है। ग्लास अपने ग्लास जो वेंडर्स होते हैं, ग्लास वाले जो करने वाले हैं कामों को, वो उनको जनरेट करते हैं और बनाते हैं उनको उस हिसाब से, ताकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हर तरह से फुलफिल किया जा सकता है। जिस एडवांटेज में या जिस फॉर्मेट में कस्टमर को ग्लास चाहिए, उसी फॉर्मेट में उसको वो मिले। नेक्स्ट ग्लास आता है जो आता है बुलेट प्रूफ ग्लास। बेसिकली ये आपने सुना होगा, बुलेट प्रूफ ग्लास का नाम सुना होगा। जैसे जो बड़े राजनेता हैं, जो हमारे देश के पीएम है या कोई भी जो हाई सिक्योरिटी एंड पे जिसको हाई सिक्योरिटी चाहिए, उनके लिए बुलेट प्रूफ ग्लास आता है। इसमें बेसिकली कुछ हीट ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करके बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है। उसमें इतनी हार्डनेस होती है ग्लास के अंदर कि कॉस्टली तो नो डाउट होता ही है। इतनी हार्डनेस होती है कि आपकी कहा जाता है कि इसमें गोली भी पार आपके मतलब रिवाल्वर से गोली भी चलाएंगे, फायर भी करेंगे, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेसिकली हाई क्लास सिक्योरिटी के लिए या बहुत ही वीआईपी पर्सनस के लिए इस तरह की कार्स डिजाइन की जाती है, इस तरह के क्लास डिजाइन किए जाते हैं। जब वो लोग लेक्चर्स देते हैं, जब वो लोग भाषण देते हैं, किसी भी जगह जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो आपने देखा होगा ग्लास की एक विंडशील्ड उनके सामने लगी हुई होती है बोलते समय। और बेसिकली आपको लग रहा है कि ग्लास लगा हुआ है, बट वो बेसिकली ग्लास नहीं होगा, वो बुलेट प्रूफ ग्लास होगा। उसकी वजह से आप कोई भी चीज़ का, अगर कोई भी हमला होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रहार होता है किसी चीज़ का, तो उससे बचने के लिए वो की जाती है। इसमें विजन तो क्लियर रहता ही है, बट वो ग्लास बुलेट प्रूफ होने की वजह से जो भी व्यक्ति उनके पीछे खड़े हैं, उनको उतना नुकसान पहुंचने की संभावना उसके अंदर कम हो जाती है। मॉडर्न इंजीनियरिंग के अंदर एक जो नेक्स्ट ग्लास आता है वो आता है फायर रेटेड ग्लास। फायर रेटेड ग्लास ऐसा कि जो ग्लास की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, हालांकि बहुत हैवी टेम्परेचर पे ग्लास का पिघलना चालू होता है या मेल्ट होना चालू होता है, बट फायर रेटेड ग्लास एक इस तरह की आज की तरह में मॉडर्न इंजीनियरिंग के अंदर फायर के हिसाब से जो मकानों में आग लग जाती है या कहीं पे कोई भी फायर का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है, उनको फायर में ये सपोर्ट नहीं करता। मतलब दो चीज़ें बताऊँ, फायर रेटेड का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट खुद ना जले, कोई भी प्रोडक्ट हो खुद नहीं जलना चाहिए। अदर प्रोडक्ट अगर ऐसा हो, जैसे प्लास्टिक को लीजिए, आप प्लास्टिक को आप आग लगाएंगे या मतलब फायर से इम्पैक्ट आएगा, तो आप ये समझ लेना कि खुद जलना चालू हो जाएगा, यानी वो जलने की चीज़ों को और ज़्यादा प्रक्रिया को तेज कर देगा। जैसे पेट्रोल है, आप कहीं पे आग में डालेंगे तो और ज़्यादा भड़केगी, केरोसिन डालेंगे और ज़्यादा भड़केगा। बट कपड़ा है, कपड़े में आग लगेगी तो खुद स्वयं जलना चालू हो जाता है।
तो फायर रेटेड का मतलब होता है कि फायर आपको कोई भी चीज़ जलेगी तो बेसिकली टेम्परेचर जाके पिघल सकता है, चीज़ें मैनेज हो सकती है आगे पीछे, बट वो खुद जल के और जो फायर जो लगने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सहयोग नहीं करेगा, यानी खुद नहीं जलेगा, तो उसको बोलते हैं बेसिकली फायर रेटेड ग्लास। कुछ बेसिकली हीट ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ इनके डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है, उसके बाद में इस तरह का ग्लास बना जाता है। और बहुत ही हाई सिक्योरिटी और कोई भी कस्टमर को ये चाहिए कि मुझे हाई एंड पे ग्लास चाहिए, तो फायर रेटेड आते हैं ग्लास, जिसके अंदर मान लो कंजेस्टेड बिल्डिंग बनी हुई है कहीं पे, और मुझे लगता है कि यार मुझे फायर रेटेड ग्लास लग जाए, आग लग जाए, कोई भी आगजनी हिंसा हो, आगजनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से मेरे ये जले ना, तो उसकी जगह पे ये लगाया जाता है। बहुत तरह की चीज़ों में आज की तारीख में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें फायर रेटेड चीज़ें आने लग गई है, क्योंकि फायर के पास इफेक्टिव ना हो, तो वो चीज़ों को मैनेज करने में ईजी और आसान रहता है। आपने ग्लास देखा होगा जिसके अंदर आज की तारीख में ग्लास के अंदर कई तरह की जालियाँ अंदर इनबिल्ट की जाती है, सिक्योरिटी मैसेज इनबिल्ट की जाती है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जब आप ग्लास को जैसे तोड़ें तो उसके अंदर सिक्योरिटी के पर्पज़ को मेंटेन करते हुए एसएस की जालियाँ या आजकल सैंडविच बनाए जाते हैं उनके पूरे, ताकि सिक्योरिटी का जो लहर है नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाए हम। हाँ, उसमें विजन और विजिबिलिटी ज़रूर ख़त्म हो जाती है प्रोडक्ट की ग्लास की, बट आज की तारीख में ग्लैमरस लुक प्राप्त करने के लिए, एक्सक्लूसिव आपको शो ऑफ करने के लिए, एक्सक्लूसिवनेस लेने के लिए और कस्टमर को एक रिच फील करने के लिए वो चीज़ें बनती है। वो इसीलिए बनती है कि आपको एक रिच फील आए और सिक्योरिटी का लेयर्स भी आप एक मेंटेन कर पाएँ ग्लास के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट इसमें आते हैं। आपने एक चीज़ गौर करी, कई बार कारों के अंदर देखा होगा आपने कि जब हम बटन दबाते हैं, पीछे रियर ग्लास होते हैं, फ्रंट ग्लास होते हैं, बटन दबाते जो ग्लास के ऊपर जो ओस पड़ी हुई है, ओस गिर जाती है। कई बार सर्दी के अंदर देखा होगा हमने, कोहरा आ गया तो देखेंगे तो ग्लास ऑटोमेटिकली गर्म होने लगता है। उसमें वायर ग्लास होता है, बेसिकली उसके अंदर वायर डाले हुए होते हैं, वो भी उसी का एक प्रोसेस है। वायर ग्लास में वायर डाले होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक में करंट पास होता है। जैसे आप बटन दबाएंगे तो जो अंदर से कांच है ना गर्म होना चालू हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा, हीट है, ओस है, कोहरा है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ डिमोलाइज हो जाएगी और वहाँ से हट के और आपको विजन क्लियर विजन देगी। तो ये उसका बेसिक उदाहरण है। बट आज की तारीख में अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखें तो ये जो आपको सिक्योरिटी लेने के हिसाब से जो अलग अलग 304 के ऐसे जालियाँ या डिजाइनर जालियाँ लगाई जा रही है, उसके अंदर मेन डोर डिजाइन किए जा रहे हैं ग्लास के। तो एक रिच फील करने के लिए अगर आप लग्जरी कंफर्टनेस में जाना चाहते हैं तो इस तरह का ग्लास का यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली इसका यही बेसिक पर्पज़ है।